बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गर्मियों का सीज़न आ चुका है तो गर्मी के मौसम में ड्रिंक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इसी वजह से आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे जी 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रिंक्स। और इन ड्रिंक्स की सबसे अच्छी और सबसे ख़ास बात यह है कि ये क्विक रेसिपीज़ है, आप बहुत जल्दी इनको बना सकते हैं। चाहे तो ये सारे फ्लेवर्स इकट्ठे बना लें, अदरवाइज़ आप 1 बाय 1 करके भी बना सकते हैं। और इनकी ख़ास बात यह है कि ये मज़े से भरपूर तो हैं ही, लेकिन ये फ्रेशनेस से भी भरपूर हैं, यानी इनको पी के आप बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस महसूस करेंगे। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। तो इनको 1 बाय 1 करके बनाते हैं। तो जो सबसे पहले जो ड्रिंक हम बनाएंगे वो इमली का ड्रिंक है, यानी इमली और आलू बहारे का शरबत। इमली और आलू बहारे का शरबत बनाने के लिए मैंने इमली और आलू बहारे को 2 से 3 घंटे के लिए भिगो दिया था और उनका पल्प अलग कर लिया था, यानी उनकी प्यूरी तैयार कर ली थी। इसके अलावा हमें क्रश की हुई बर्फ़ चाहिए होगी और काला नमक चाहिए होगा और चीनी चाहिए होगी। और चीनी को स्पेशली मैंने बारीक पीस के रख लिया है क्योंकि फिर शरबत बनाने में आसानी होती है। तो उसके अलावा इसके अंदर जाएंगे जी पुदीने के चांद पत्ते। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। तो उसके लिए यहाँ पे लिया है मैंने एक गिलास के अंदर ऐड करेंगे जी क्रश की हुई बर्फ़। यहाँ पे आपको एक ज़रूरी बात बता दूं कि इसके अंदर क्रश की हुई बर्फ़ ऐड होगी, ना कि आइस क्यूब्स। सबसे पहले इसके अंदर ऐड करेंगे जी क्रश की हुई बर्फ़। उसके अलावा इसके अंदर जाएगा जी ½ टीस्पून काला नमक। काला नमक बेस्ट है, काला नमक ऐड करने से इसका जो टेस्ट है बहुत अच्छा आएगा। काला नमक ऐड करने के बाद 2 से 3 टीस्पून इसके अंदर जो जाएंगी जी पिसी हुई चीनी। और चीनी ऐड करने के बाद इसके अंदर जाएगा जी थोड़ा सा सिरप इमली और आलू बहारे का। इसको मैंने क्रश करके यानी ब्लेंड करके रख लिया था। तो ये देख के इमली और आलू बहारे का कलर कितना अच्छा लगता है। ये शरबत भी बहुत फ़ायदेमंद और बहुत फ्रेश बनता है। मिक्स करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे जी आइस क्यूब्स। पहले हमने क्रश की हुई बर्फ़ ऐड की थी, लेकिन अब आइस क्यूब्स ऐड करेंगे। आइस क्यूब्स को ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों को मिक्स करना है ताकि हमारा जो शरबत है वो रेडी हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो शरबत है वो अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है। अब इसकी करते हैं जी डेकोरेशन के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं पुदीने के पत्ते। ये थोड़ा सा डिप हो गया था तो इसी वजह से इसको अगेन इसके ऊपर सेटिंग की है। तो सेटिंग करने के बाद देखें कितना खूबसूरत कलर आया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो इमली और आलू बहारे का शरबत है बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब चलते हैं जी दूसरे शरबत की तरफ, यानी दूसरी रेसिपी की तरफ। अब चलते हैं जी सेकंड रेसिपी की तरफ। तो उसके लिए हम बनाएंगे फ्रेश तरबूज का शरबत। उसके लिए मैंने 2 से 3 कप फ्रेश तरबूज लिया है, उसको कटिंग करके रख लिया है। इसके अंदर जाएगा जी 1 टीस्पून काला नमक, 2 से 3 टेबलस्पून बारीक पिसी हुई चीनी और क्रश की हुई बर्फ़। सबसे पहले जग के अंदर हम डालेंगे जी तरबूज को, यानी वाटरमेलन को। वाटरमेलन ऐड करने के बाद इसके अंदर डालेंगे जी हम क्रश की हुई बर्फ़। लेकिन यहाँ पे भी ज़रूरी बात कि आपने क्रश की हुई बर्फ़ डालनी है, ना कि आइस क्यूब्स। आइस क्यूब्स इसके अंदर बिल्कुल भी ऐड नहीं करने। और इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है, यानी अभी इसके अंदर चीनी और काला नमक ऐड नहीं करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो तरबूज का शरबत है वो अच्छे तरीके से ब्लेंड हो गया है। अब इसको थोड़ा सा छान लेंगे क्योंकि मैंने बीज नहीं निकाले थे। अगर बीज ना भी निकालें तो बाद में हम छान सकते हैं इस तरह। ये देखिए मैंने इसको स्टेन कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तरबूज का शरबत वो तैयार होने पे आ गया है। तो अब चलते हैं इसकी प्रेजेंटेशन की तरफ। तो उसके लिए मैंने आइस जो क्रश की हुई आइस ली है। क्रश की हुई आइस में हम ऐड करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून जो है चीनी बारीक पिसी हुई। और उसके अलावा इसके अंदर ऐड करेंगे जी ½ टीस्पून काला नमक। ½ टीस्पून बहुत है, इतना ही काफ़ी है। उसके अंदर ऐड करेंगे जी जो हमने अभी तरबूज का शरबत तैयार किया है। अल्हम्दुलिल्लाह देखें कितना खूबसूरत है हमारे जो तरबूज के शरबत का कलर है वो आया है। इसके अंदर हमने फूड कलर बिल्कुल भी ऐड नहीं किया, ये बिल्कुल ओरिजिनल और ऑर्गेनिक कलर आया है, सेम एज इट जैसा तरबूज का होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो तरबूज का शरबत है वो तैयार होने पे आ गया है। अब अच्छे तरीके से इसको मिक्स करते हैं। अब चलते हैं जी डेकोरेशन की तरफ। तो इसके अंदर ऐड करेंगे आइस क्यूब्स ऐड करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे जी मिंट लीव, यानी पुदीने का पत्ता, ताकि इसका कलर और भी इनहेंस हो और खूबसूरत लगे। और उसके बाद वाटरमेलन का एक पीस लेके ग्लास के ऊपर डेकोरेशन के लिए लगा दिया है। बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से मैंने ग्लास को तैयार किया है। जिस तरह आप बाहर जब तरबूज का जूस पीते हैं तो सेम एज इट किसी होटल्स में या फिर रेस्टोरेंट में इस तरह आपको पेश किया जाता है। अब चलते हैं जी थर्ड जूस की तरफ, यानी थर्ड शरबत की तरफ। तो उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए सबसे पहले आप वो नोट कर लें। तो थर्ड रेसिपी में हम बनाएंगे जी लेमन सोडा। लेमन सोडा के लिए जो जो चीज़ें चाहिए सबसे पहले आप वो नोट कर लें। इसके लिए मैंने सोडा वाटर लिया है और क्रश की हुई बर्फ़ ली है, कुछ लेमन लिया है, लेमन जूस लिया है और काला नमक लिया है और बारीक पीसी हुई चीनी ली है।
सबसे पहले ग्लास के अंदर क्रश की हुई बर्फ़ ऐड करेंगे। यहाँ पे आप फिर से नोट कर लें, हमने यहाँ पे आइस क्यूब्स नहीं डाले बल्कि पीसी हुई बर्फ़ डाली है। बर्फ़ ऐड करने के बाद इसके अंदर जाएंगे जी लेमन जूस, और लेमन के जो टुकड़े काट के रखे हुए हैं वो ये कलर के लिए भी अच्छे लगेंगे और इसकी डेकोरेशन में भी बहुत अच्छे लगेंगे, यानी प्रेजेंटेशन में बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं। अब 2 से 3 टीस्पून जो है वो इसके अंदर जाएगी पीसी हुई चीनी। पीसी हुई चीनी आप ऐड करें, बल्कि चीनी नहीं आपने ऐड करनी, पीसी हुई चीनी ऐड करनी। इसके बाद जाएगा जी ½ टीस्पून काला नमक, और फाइनली इसके अंदर ऐड करेंगे जी वाटर सोडा। आप किसी भी कंपनी का या फिर आप अपनी टेस्ट के मुताबिक इसके अंदर कोई भी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिंपल वाटर सोडा ऐड किया है, और वाटर सोडा ऐड करने के बाद देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है। और देखिए इसके प्रेजेंटेशन के लिए मैंने इसके अंदर मिंट लीव यानी पुदीने के पत्ते भी ऐड किए थे, और लेमन का स्लाइस भी गिलास के ऊपर लगाया है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। तो नेक्स्ट रेसिपी में हम बनाएंगे जी ब्लू मॉकटेल लगोन। तो उसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए सबसे पहले आप वो नोट कर लें। इसमें जाएगा जी ब्लू फूड कलर, लेमन, मिंट के चंद पत्ते, और काला नमक, और चीनी, और क्रश की हुई बर्फ़। सबसे पहले इसके अंदर क्रश की हुई बर्फ़ ऐड करेंगे, और बर्फ़ ऐड करने के बाद इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून पीसी हुई चीनी डाल देंगे। पीसी हुई चीनी के बाद इसके अंदर जाएगा जी काला नमक ½ टीस्पून। चीनी और काले नमक के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे जी मिंट लीव यानी पुदीने के पत्ते। ये सिर्फ कलर को चेंज करने के लिए है। और इसके बाद इसके अंदर जाएंगी लेमन स्लाइस, और सबसे लास्ट में जाएगा जी सोडा वाटर। यहाँ पे आप अपनी मर्जी और अपने टेस्ट के मुताबिक जो सा मर्जी सोडा वाटर ऐड कर सकते हैं। तो ब्लू मॉकटेल लगोन है तो उसकी फाइनल प्रेजेंटेशन में ब्लू फूड कलर ऐड करेंगे। ब्लू फूड कलर इजीली आपको मार्केट से मिल जाएगा। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने कलर भी ऐड कर लिया है, और कितना खूबसूरत कलर आया है और कितना फ्रेश ये ड्रिंक लग रहा है। इसका कलर भी बहुत मज़े का लग रहा है। गर्मियों में यानी बहुत ज़्यादा ठंडक प्रोवाइड करता है ये कलर और ये ड्रिंक। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो फाइनली चारों ड्रिंक्स है वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। देखिए ब्लू लगोन और लेमन सोडा और तरबूज का जूस और इमली और आलू बुखारे का शरबत। देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े के, बहुत अच्छे और बहुत रिफ्रेशिंग 4 ड्रिंक्स है जो मैंने आज की वीडियो में आपके साथ शेयर किए हैं। ये बनाने बहुत आसान है और बहुत कम टाइम इनको बनाने में वेस्ट होता है। सेम यही ड्रिंक्स जब आप बाहर से लेते हैं तो आप बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं कि उन्होंने ऐसी कौन सी इसमें चीज़ें ऐड की हैं, यानी कौन से इंग्रेडिएंट्स डाले हैं जिनसे इनका टेस्ट बहुत मज़े का लगता है। तो मैंने सिंपली आपके साथ वही सारी चीज़ें शेयर की हैं। बहुत आसानी के साथ आप ले सकते हैं और जब दिल चाहे इस तरह का जो ड्रिंक्स है वो इजीली घर में बना सकते हैं। जब भी बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।